नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे आका करीम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ये ख़ास इम्तियाज़ है कि अल्लाह ताला ने आपको जिस फैयाज़ी से इल्म की दौलत अता की, इसी फैयाज़ी से आपने उसको मुसलमानों के लिए वक्फ़े आम किया। चलते फिरते उठते बैठते जहाँ भी कुछ मुसलमान मिल जाते, उनके कानों तक अक़वाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा देते। जुमा के दिन नमाज से कबल का वक्त हदीस के लिए मखसूस था, चुनाचे हर जुमा को नमाज से पहले लोगों के सामने हदीसें बयान करते और ये सिलसिला उस वक्त तक कायम रहता जब तक मकसूरा का दरवाज़ा न खुलता और इमाम बरामद ना होता। हज़रत अबू हुरैरा के इल्म व इरफान की बारिश से औरतें भी सैराब होती थी। गो इस तबके को वो बाकायदा तालीम नहीं देते थे, लेकिन अगर किसी औरत से कोई फेल खिलाफ अहकाम नबी सरजद हो जाता तो फ़ौरन टोक देते और इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म उसको बता देते। एक मर्तबा एक औरत से मिले, उसके पैरहन से खुशबू की लिपट आती थी। चुनाचे पूछा, तुम मस्जिद से आई हो? उसने कहा हाँ। फिर पूछा, मखसूस मस्जिद जाने के लिए खुशबू लगाई थी? उसने कहा हाँ। फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि उस औरत की नमाज जो मखसूस मस्जिद जाने के लिए खुशबू लगाती है, उस वक़्त तक मकबूल नहीं होगी जब तक कि वो गुस्ल न कर डाले, यानी उसकी खुशबू धुल ना जाए, क्योंकि वो फितना बन जाती है। गर्ज इस अहद मुबारक की ख़वातीन भी उनके खरमने इल्म की खोशा चीन थी। चुनाचे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़ुमराए रिवादत में हज़रत बीबी आयशा का नाम भी नज़र आता है। आपके दामिने कमाल में जिस कदर इल्मी जवाहिर थे, सब आम मुसलमानों में तकसीम कर दिए, लेकिन वो अहदीस जो फितने से मुताल्लिक़ थी और जिनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई के तौर पर फरमाया था, ज़ुबान से ना निकाली कि ये ख़ुद फितने की बुनियाद बन जाती। फरमाते थे, मैंने अहदीस नबवी दो ज़र्फ़ में महफूज की है। एक ज़र्फ़ की फैलाई, अगर दूसरे ज़र्फ़ को फैला दूँ तो नरखा काट डाला जाए। सूफिया कहते हैं कि ये इसरार तौहीद की अमानत थे। मुतकल्लिमीन कहते हैं कि वो इसरार दीन थे, लेकिन मुहद्दिसीन का फतवा यही है कि वो फितना की हदीसें थी। इशाअत इल्म फरीज़ा मजहबी और अमल खैर है, लेकिन अगर इसमें मजहबी खिदमत के जज्बे के बजाय नबूदो नुमाइश का शायबा शामिल हो जाए तो यही अमल शर बन जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा जिस जज्बे के तहत इस फ़र्ज़ को अंजाम देते थे, उसके मुतालिक खुद उनका बयान है कि अगर अल्लाह ताला सूरह बकरा में यह ना फरमाता कि उन लोगों पर जो हमारे नाजिल किए हुए खुले हुए अहकाम और हिदायत की बातों में जिनको हमने लोगों के लिए किताब में खोल कर बयान कर दिया है छुपाते हैं, अल्लाह भी लानत भेजता है और लानत भेजने वाले भी लानत भेजते हैं, तो मैं कभी कोई हदीस बयान ना करता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नमाज के बाद हज़रत उस्मान के साहबजादों ने कंधा देकर जन्नतुल बकी पहुंचाया और मुहाजिरीन के गोरे गरीबा में इस मखज़ने इल्म को सुपुर्दे खाक किया। इंतकाल के वक्त 78 साल की उम्र थी। इंतकाल के बाद वलीद हाकिम मदीना ने
امیر معاویہ کو آپ کی وفات کی خبر دی تو انہوں نے ترکے کے علاوہ بیت المال سے 10,000 درہم آپ کے ورثہ کو دلوائے اور ولید کو ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ حضرت ابو ہریرہ کمال کی آخری حد یہ تھی کہ آپ کو خود اپنی ہمادانی کا یقین واثق تھا۔ ایک موقع پر اپنی زبان سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس کو مجھ سے زیادہ احادیث یاد ہوں۔ ترمذی کی روایت میں صرف عبداللہ بن عمرو بن عاص کا استثناء ہے۔ بہت سے اکابر صحابہ کے مقابلے میں حضرت ابو ہریرہ کے کثرت علم اور وسعت معلومات کا سبب یہ تھا کہ ان کو اس قسم کے مواقع حاصل تھے جو دوسرے صحابہ کو حاصل نہ تھے۔ یہ خود اپنی کثرت روایت کے بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے مہاجر بھائی بازاروں میں اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے اور انصار اپنی زراعت کی دیکھ بھال میں سرگردہ رہتے تھے۔ میں محتاج آدمی تھا، میرا سارا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بھی گزرتا تھا، اور جن اوقات میں وہ لوگ موجود نہ ہوتے تھے اس وقت بھی میں موجود رہتا تھا۔ دوسرے جن باتوں کو بھلا دیتے تھے میں ان کو یاد رکھتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ غزوہ خیبر میں دارالاسلام آئے۔ اس حساب سے ان کو کل 4 سال صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ ایک عورت فارسی میں آپ کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے اور لڑکا لینا چاہتا ہے۔ یہ عورت فارسی زبان میں گفتگو کرتی تھی اور حضرت ابو ہریرہ اسی زبان میں جواب دیتے تھے۔